आपसे हम चाहेंगे संजय कुलकर्णी सर कि इस चीज को आप यहाँ पर काउंटर करें। देखिए इनका सीधा हम हमेशा से देखते भी आए हैं, जो भी हम वाजिब एक सवाल करते हैं, जो देखिए यहाँ पर तालिबान के ही इधर से जो है ये खबर भी आई है कि ये उनकी खुफिया एजेंसी की तरफ से कि आईएसआईएस में भर्ती हो रही है। और देखिए इसके लिए उनकी तरफ से एक कदम उठाया गया है कि महिलाओं को अब जासूस के तौर पर, यानी कि एक विषकन्या के तौर पर पाकिस्तान भेजा जाएगा और जासूसी कराई जाएगी। लेकिन अब इसके बाद सीधे डिनायल स्टेज पे ये आ गए और ये सीधे तौर पे कह रहे हैं मोहसिन रजा साहब कि देखिए आईएसआईएस का तो पाकिस्तान से संबंध ही नहीं है। मतलब देखिएगा किरण जी, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इतने सारे गुट हैं। आईएसआईएस का मकसद अलग है, तालिबान का मकसद अलग है, और पाकिस्तान की आईएसआई का भी मकसद अलग है। इन सब के मकसद अलग है। मकसद एक है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो फौज है, जिसे डीप स्टेट बोलते हैं, उस तरीके से वहां पर हरकत की जा रही है। किस प्रकार से पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की फौज अपने आईएसआई हकानी नेटवर्क से काम करवाती है। उन्होंने सोचा अफगानिस्तान के अंदर हम अपने जाके स्ट्रैटेजिक डेप्थ लेंगे। उन्होंने ही अमेरिका की मदद से तालिबान को खड़ा किया, ये सोच करके रूसियों। बिल्कुल, मैं बीच में थोड़ा सा इस बात को समझना चाहूंगी संजय सर। देखिए आईएसआईएस का मकसद अलग है, तालिबान का मकसद अलग है, पाकिस्तान की आईएसआई का मकसद अलग है, लेकिन सरजमी तो आईएसआईएस के लिए वही है ना, पाकिस्तान, जहां पर देखिए इस तरह से जो है भर्तियां हो रही हैं, वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको रखा जा रहा है, तो सरजमी वही है। क्या कहेंगे, मकसद भले ही आपका एक आतंक फैलाना है, तो आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, आप वहां पर उनको सिखा रहे हैं। बिल्कुल किरण जी, आप जो कह रही है मकसद सबका एक ही है, आतंकवाद। पर जो अल्टीमेट एम है, जो शरीयत लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आईएस खुरासान ग्रुप का तरीका अलग, तालिबान का अलग और आईएसआई अलग, और पाकिस्तान जो है एक तरीके से फंस गया है इसमें, क्योंकि उन्होंने इसको पनाह दी, उन्होंने ही इनको सबको शुरुआत दी। अलकायदा क्या हुआ, कहां पे मारा गया, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के बगल में। कहां पे ओसामा था, बगल में। तो कौन उसको पाल रहा था? जब पाकिस्तान के मुशर्रफ को, जब पाकिस्तान बुश ने जब कहा या तो आप हमारे साथ हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप बिल्कुल, हम आपको स्टोन एज में डाल देंगे, फिर मत कहना हमको क्या करें। तो क्या कहा मुशर्रफ ने कि नहीं हम तो आपके साथ हैं। तो अब अगर आपके साथ है तो क्या किया पाकिस्तान ने? तालिबान को खड़ा किया। तालिबान किसके लिए खड़ा किया? रूस के साथ लड़ने के लिए खड़ा किया, और अब उन्हीं को खा रहा है। उन्होंने किसको खड़ा किया? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खड़ा किया। ये जो पाकिस्तान एक बड़ा ऐसे इसमें फंस गया है, उसमें कई लोग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है। आप देखिएगा पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो उस तरह के बुरखे में नहीं है जिस तरीके से अफगानिस्तान की है। पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो उस तरीके से नहीं रहती, ना बोलती है जिस प्रकार से अफगानिस्तान की औरतें रहती हैं। और अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में भी एक तरीके से सोच अलग है। तालिबान की सोच, जहां पर 6ठी कक्षा के बाद किसी भी औरत को नहीं पढ़ाना है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज आया है कि इराक में 9 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हैं। ये क्या है? आईएस ये खुरासान ग्रुप कहां से आ रहा है? इराक से आ रहा है। तो ये जो सारे एक बड़ा सा मोलोटोव कॉकटेल बन गया है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान खुद और पाकिस्तान ही जिम्मेवार है इसका। पाकिस्तान इस तरह का देश उसने जब जियाउल हक के बाद जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन लाया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है मोहसिन रजा खान साहब, क्या पाकिस्तान फंस चुका है इन चीजों में? आप तो कह रहे देखिए कनेक्शन नहीं है, लेकिन सरजमी तो वही है ना। तालिबान में जो खुलासा हुआ, या फिर हम आईएसआईएस की जो उपज देखते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं, उनके हर चीज की व्यवस्था देखी जाती है, वो पाकिस्तान की सरजमी है। कैसे आप डिनाई कर सकते हैं इस बात को? देखिए भले ही कनेक्शन पाकिस्तान से ना हो, लेकिन जमीन अगर आपकी इस्तेमाल हो रही है तो सवाल आप पे खड़े होंगे, आपके देश पे खड़े होंगे। तो इसी को लेकर के हम समझना ये चाहेंगे कि जो अभी तालिबान के साथ है, या फिर आईएसआईएस को आप किस तरह से, क्या फंस चुके हैं कि अब ना उनको आप दूर कर सकते हैं ना पास ला सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति हो गई है पाकिस्तान की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तालिबान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो खैबर पख्तूनख्वा में जारी रखी थी, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया में एक भरपूर अटैक किया, और टीपीटी की जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके ठिकानों को बिल्कुल उड़ा के रख दिया। और उसके बाद ये अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, जिसे अब भारतीय हुकूमत की हिमायत हासिल है, और वो उसकी
पुष्टलाई कर रही है ताकि वो पाकिस्तान में टीबी के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करे। उसको बहुत परेशानी लाक है। उसे इल्म है कि पाकिस्तानी फौज की सलाहियत क्या है और वो पाकिस्तानी फौज की सलाहियत के सामने ठहर नहीं सकती। तो ये उनका एक झूठा प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान में इल्जाम लगाना है। हालांकि आपको मैं ये बात बताता चलूं कि अफगानिस्तान में जो अमरीकी इमदाद आ रही थी वो भी अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करने का ऐलान किया और अफगानिस्तान से में जो वो हथियार छोड़कर गए थे वो भी वापस लेने का ऐलान किया है। तो ये सब बातें तालिबान के लिए परेशानी का बायस है और वो अपने आप को बचाने के लिए और अमेरिका को ये बावर कराने के लिए कि हमें आईएस का खतरा है, वो पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि कोई आईएस का खतरा अफगानिस्तान में नहीं है और न ही पाकिस्तान कोई आईएस के लिए बंदे भर्ती कर रहा है। ठीक है, ठीक है मोहसिन रजा साहब, इसी से हम थोड़ा समझना भी आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए तालिबान ने जैसे ये खुलासा किया उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है तालिबान ने बदल दी है पाकिस्तान के साथ, जो ये खुली जंग जारी है कि अब वो अपने तरफ से जो महिलाएं, जो कि सोचिए पर्दे के पीछे रहा क्या करती थी, उनको वो स्वतंत्रता, वो आजादी नहीं थी कि वो खुलेआम जो है घूम सके, अब उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, आर्मी पे नजर रखने के लिए कहा जाएगा, साथ ही साथ आईएसआई क्या कुछ कर रहे हैं उस पर नजर रखने के लिए। तो इसके बाद ये पूरी स्ट्रैटेजी बदली है, तो तालिबान को कैसे समझाएंगे इस बात को? देखिए, अव्वल तो बात ये है कि ये जो बात सामने आई है ये बिल्कुल तालिबान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। वो औरतों को ना तो बाहर निकलने देते हैं, ना उनकी तालीम के हामी है, ना उन्हें घरों से बाहर निकलने के वो हामी है। वो लोग कभी भी औरतों को पाकिस्तान में जासूस के तौर पर नहीं भेजेंगे।